नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा और राही के बीच एक इमोशनल बातचीत से होती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह शर्ट वाली बात को लेकर नाराज़ है। राही साफ शब्दों में कह देती है कि उसे बुरा लगा क्योंकि वह शर्ट उसे चाहिए थी। अनुपमा प्यार से समझाती है कि वह शर्ट प्रेम पर अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने वह किसी और को दे दी। इसी बात पर राही अनुपमा से सवाल करती है कि वह प्रेरणा को प्यार से पी क्यों बुलाती है, जबकि उसे अभी इस तरह से नहीं बुलाया गया। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो राही तो उसकी बेबली है, लेकिन राही का मन नहीं मानता। वो कहती है कि अगर वह उनकी बेटी है तो प्यार भी सिर्फ उसे ही होना चाहिए। अनुपमा मान जाती है और पूछती है कि क्या उसे जलन हो रही है। राही इस बात को स्वीकार कर लेती है। अनुपमा समझाती है कि प्यार की खास बात यह है कि जितना बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है, लेकिन राही कहती है कि प्यार में धोखा भी मिलता है। राही की इस बात पर अनुपमा हैरान हो जाती है और राही को कहती है कि नेगेटिव ऐसी सोच कैसे तुमने बना ली। बातों बातों में दोनों कार्यक्रम की जगह पर पहुंच जाती है। राही गुस्से में आगे निकल जाती है और अनुपमा उसे मनाने की कोशिश करती है। इसी दौरान दिवाकर दूर से राही को देख रहा होता है, जिससे माहौल के बीच में और बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ पराग अंदर ही अंदर उलझन में है। उसे लगने लगता है कि ख्याति जो कह रही थी उसमें सच्चाई है, लेकिन फिर वह मोटिबा को कुछ कागज़ दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी मोटिबा वहाँ आ जाती है। उनके हाथ से कुछ पेपर्स गिर जाते हैं। पराग जल्दी से कागज़ उठाकर छिपा लेता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। मोटिबा को शक हो जाता है कि पराग ज़रूर कुछ छुपा रहा है। इधर शादी की रस्मों का माहौल शुरू हो जाता है। अनुपमा, सरिता, लीला और बाकी महिलाएं भारती को चूड़ा पहनाती है और उसे आशीर्वाद देती है। माहौल बहुत भावुक हो जाता है। अनुपमा भी भारती को चूड़ी पहनाकर मराठी कहावत के साथ आशीर्वाद देती है। लीला मजाक में कहती है कि भारती के बाद अब जसप्रीत की शादी की बारी है। इसी दौरान प्रेरणा के न आने की बात होती है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अनुपमा भारती को समझाती है कि वह उदास न हो, क्योंकि यह विदाई नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। भारती भावुक होकर कहती है कि वह बहुत मिस करेंगे सबको। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ससुराल में वह इतनी खुश रहेगी कि पीछे देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब सब लोग हंसते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। फिर अनुपमा कहती है कि आज रोने का नहीं, खुश होने का दिन है और भारती से एक गाना सुनाने को कहती है। भारती गाना गाती है और सभी उसके साथ डांस करते हैं। अनुपमा भारती के साथ नाचती है। इस दौरान भारती को याद आता है कि अनुपमा ने हर कदम उसका साथ दिया है, जिससे वह फिर भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ वरुण गुस्से में रजनी से कहता है कि कल उसकी शादी है, लेकिन अब तक कागजों पर साइन नहीं हुए। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि सब हो जाएगा। तभी अनुपमा भारती की तस्वीर रजनी को भेजती है, जिस पर रजनी बनावटी तारीफ करती है। वरुण को यह सब पसंद नहीं आता और वह सवाल करता है कि अपनी बेटी की शादी को कोई सौदे की तरह कैसे देख सकता है। रजनी साफ कह देती है कि वह अनुपमा की लोकप्रियता का इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए करेगी और आगे चुनाव जीतने की योजना बना रही है। वो ये भी कह देती है कि कामयाबी मिलने के बाद किसी किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होती। इधर अंश का फ़ोन आता है और अंश खुशी खुशी बताते हैं कि वह सब कुछ ठीक है। अनुपमा कहती है कि माँ की खुशी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन पिता की खुशी जिम्मेदारी के नीचे दब जाती है। अंश भावुक हो जाता है और पूछता है कि क्या वह अच्छा पिता बन पाएगा। अनुपमा उसे पूरा भरोसा दिलाती है। दूसरी ओर प्रेम और राही साथ में समय बिता रहे होते हैं। छोटी सी बात पर राही फिर नाराज़ हो जाती है, लेकिन प्रेम अपने मज़ेदार अंदाज में उसे मनाता है। दोनों के बीच फिर से सब ठीक हो जाता है और उनका रिश्ता और मजबूत होता दिखाई देता है। एपिसोड के आखिर में दिवाकर राही से ज़बरदस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मिलते ही कल के एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।